दिल्ली में कोरोना मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 395 लोगों की मौत हो गई, जो राजधानी में एक दिन में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,235 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 32% से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में 66,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते प्रदेश में 771 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे खराब हालात नागपुर में हैं, जहां करीब 7,501 केस सामने आए और कोरोना से 82 लोगों की मौत हो गई। उधर राजधानी मुंबई में 4,192 नए केस सामने आए और यहां भी 82 लोगों की जान चली गई। यूपी में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखा गया है। यूपी में कोरोना संक्रमण के 35,156 नए केस सामने आए और 298 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत राजधानी लखनऊ में हुई, जहां 37 मरीजों की जान चली गई। उधर नोएडा में कोरोना के 1,478 मामले सामने आए और 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद में कोरोना के 898 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। अब यूपी में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लागू रहेगा। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की अपील की थी। सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन अब संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। केरल में कोरोना संक्रमण के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना के 38,607 नए केस आए और 48 संक्रमितों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब 4 से 9 मई के बीच केरल में बेहद सख्त पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया गया है। इस बीच केरल सरकार ने राज्य में कोरोना के RT-PCR टेस्ट का दाम 500 रुपए कर दिया है। अभी केरल में प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट के लिए 1,700 रुपए ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना बेहद तेजी से पैर पसारता जा रहा है। बीते 24 घंटे में बंगाल में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 89 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में पहली बार कोलकाता से ज्यादा मामले उत्तर 24 परगना में सामने आए, जहां पिछले 24 घंटों में 3,912 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं। वहीं कोलकाता में एक दिन में 3,901 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। बंगाल में 53,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं, यानी टेस्ट में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,327 मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 180 लोगों की मौत हो गई। गुजरात का अहमदाबाद शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां एक दिन में कोरोना के 5200 से ज्यादा मरीज मिले हैं। सूरत में 1,800, जबकि राजकोट और वडोदरा में 6 से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं। कर्नाटक में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 35,000 से अधिक केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 270 मरीजों की जान चली गई। राजधानी बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 20,000 के करीब केस आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में 14 दिनों का कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन उसका ज्यादा असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंच गया। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 6,251 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 85 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 48,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी रद्द कर दी गई है। रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गए सूरत के 2 डॉक्टरों को कोर्ट ने 15 दिनों तक कोविड-19 हॉस्पिटल में काम करने की भी सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अस्पताल से दोनों डॉक्टरों का रिपोर्ट कार्ड देने का भी आदेश दिया है। कुछ दिन पहले सूरत के लाल गेट थाना पुलिस ने डॉक्टर हितेश डाभी और डॉक्टर साहिल चौधरी को रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया था।